बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, सिलसिला वचन नंबर 7। मालिक की कशिश सब पर है और वो सूरत को खींचता है, लेकिन स्थूलता की वजह से ये खींचता ही नहीं है बल्कि खींचने वाले को नीचे खींचना चाहता है। खैर, वह तो नीचे नहीं खींच सकता। अगर मालिक ज़बरदस्ती दया की धार भेजे तो उससे ये तो खींचेगा नहीं, मगर वह बिजली की तरह आग लगा देगा। नरक की अग्नि ये भोग सकता है, मगर उस दया की धार को नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसलिए मालिक भी ऐसे जीवों को नहीं छेड़ता। मालिक कहता है कि जाओ 84 की अग्नि में तप आओ, तब तुम इस दया की झेलने के काबिल बनोगे। दुनिया में उन लोगों की बड़ी महिमा है जो परमार्थ से कोसों दूर हैं और 84 की अग्नि के अधिकारी हैं। जिनको परमार्थ से कुछ मतलब नहीं, उनको दुनिया पूजती है और उनकी कदर करती है। नहाए धोए, रेशमी धोती पहनी, लंबा सा जनेऊ लटकाया, तिलक लगाया, भस्म रमाई, हाथ में रुद्राक्ष की माला ली और अनेक तरह के पाखंड किए। इस टोली में गए महादेव का मंत्र उपदेश कर दिया, उस टोली में गए ब्रह्मा का मंत्र उपदेश कर दिया। ऐसे लोगों की यहाँ महिमा होती है। कहते हैं कि 10,000 आदमियों को विष्णु के मंत्र का उपदेश दिया। ये परमार्थ है या मस्करापन? 2-4 शास्त्र और किताबें पढ़ ली और बड़े घमंडी हो गए कि हम शास्त्र जानते हैं। एक वक्त आएगा कि जितने शास्त्र और पाखंड की किताबें हैं सब गायब हो जाएंगी, इनका नाम भी नहीं रहेगा। जैसे अब तक कहते हैं कि मिस्र देश के पुस्तकालय में आग लग जाने से सब किताबें जल गईं और अब उनका पता भी नहीं, उसी तरह से जितनी पाखंड की पुस्तकें हैं सबका यही हाल होगा। खैर, वह वक्त तो जब संतों की मौज होगी तब आवेगा, मगर जब तक अपने दिल व दिमाग को इनसे रिहा व साफ नहीं कर लेगा और विद्या बुद्धि का अभिमान नहीं छोड़ेगा, तब तक संतों की दया का पात्र नहीं बन सकता। यहाँ की विद्या और बुद्धि ने परमार्थ की जड़ काट दी है। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तैं कदर न जानी। संत प्रेम के सिंध भरे हैं, तैं उल्टी बुरी कीचड़ सानी। संतन प्रेम लगा प्यारे से, उनकी सूरत शब्द समानी। इस देश की सब विद्या और बुद्धि परमार्थ से दूर ले जाकर पटकने वाली हैं, सब पाखंड हैं। विद्या गुरु उपदेश तेरे भले की कहूं, और विद्या पाखंड तेरे भले की कहूं। दुनिया तो अंधी है ही, मगर जो लोग के संत मत में शामिल होकर भी पाखंड करते हैं और पुरानी टेक को नहीं छोड़ते हैं, उन पर अफसोस आता है। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने नाम ही बदल दिया है। राधा स्वामी नाम के बजाय कुछ और नाम लेने लगे हैं। भला उनका कैसे उद्धार हो सकता है और कैसे उन पर मालिक की दया आ सकती है? अपने हृदय की पटिया पर से सब नाम और टेक मिटाकर जब तक गुरु की शरण में नहीं आवेगा और वह इसके हृदय की पटिया पर सूरज से राधा स्वामी नाम नहीं लिखेंगे, तब तक अगर मालिक भी चाहे तो इसका उद्धार नहीं हो सकता। इसी तरह गुरु की निस्बत भी उन लोगों का ऐसा ख्याल है कि गुरु पुश्तैनी होने चाहिए। क्या गुरु भी जुलाहे और बूचड़ की तरह पुश्तैनी होते हैं? जिस घर में एक बार गुरु प्रकट हुए, क्या उसी घर में गुरु के बाद गुरु चले आते हैं?
जुलाहे का लड़का अच्छा जुलाहा हो सकता है और मुमकिन है कि उसका पोता और भी ज्यादा अच्छा जुलाहा निकले, मगर यह जरूरी नहीं है कि गुरु का लड़का भी गुरु हो और पोता भी गुरु हो और पुष्ट दर पुष्ट गुरु चले आते हों। ये सब पाखंड, मक्कारी और झूठी टेक है कि हम तो गुरु के लड़के और पोते ही को गुरु मानेंगे। सांसारिक रीत के अनुसार पिता और पुत्र के नाते श्री गुरु नहीं होते हैं। वह नाता सूरत और शब्द का है। शब्द का भंडार यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी पिता हैं और उसकी धार पुत्र है। जिसमें वो सूरत है वही पुत्र है, हर एक में वो सूरत नहीं है। हर गुरु की स्त्री राधा जी नहीं हो सकती। ये बात सही है कि गुरु के घराने के लोगों की अजमत और बुजुर्गी है, मगर वो क्या है और किस दर्जे की है और उससे दूसरों का किस कदर फायदा हो सकता है, इसको भी समझ लेना चाहिए। ये भी कोई नियम नहीं है कि गुरु के घर में फिर गुरु नहीं आते। धनी धर्मदास जी के लड़के चूड़ामणि संत थे और एक कबीर साहब का बेटा कमाल था जो ग्रंथ चुरा कर ले गया और अपना अलग मत जारी किया और धनी धर्मदास जी का मत नहीं चलने दिया। धनी धर्मदास जी बड़े धनवान सेठ थे और खूब रुपया कमाते थे, मगर जब कबीर साहब के पास आए तो एकदम से सबसे चित्त हट गया। कहने का मुद्दा यह है कि संत मत में केवल सूरत और शब्द का नाता है। जिसकी सूरत जागी है उस पर मालिक की खास दया है। जो नाम की रसायन के रस में रसेगा वह भक्त शिरोमणि बनेगा। तो ये भी फरमाया है कि अपने जतन से कुछ नहीं होगा, मालिक की दया से सब काम बनेगा। उसी की दया से एक दिन उस देश में बासा पावेगा जहां सदा बहार और बसंत है।